ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਈਸਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਜਮਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ है उस ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ जोड़ते हैं। जी अनु जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। सो लास्ट टाइम जो हमने बात की थी, तो आप अगर थोड़ा सा समेट दें और ब्रीफली हमें बता दें। अजमल जो कि एक बहुत अच्छा संस्कारी व्यक्ति था, लेकिन वो उसका इंटरेस्ट एक वैश्य में चले जाता है और उसके बाद वो उसी के साथ रहना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा उसका एक लड़का उसका होता है, उसका नाम वो नारायण रख देता है, तो वो उसके बारे में बताइए। जी देखिए हरप्रीत जी, यही जो है मैं कहूँ कि खूबसूरती, सौंदर्य इन पौराणिक कथाओं का है कि वैसे कोई बात ना भी याद रहती हो, कहानी के रूप में वो हमेशा एवरलास्टिंग होती है। एवरलास्टिंग होती अच्छा, यही बात है कि एक दिन अगेन हम कहीं बात कर रहे थे, शायद मेरे प्रोग्राम पे किसी ने बात की थी कि एक समय होता था जब बच्चों को सुनाने के लिए माएँ जो थी कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन आज समय बदल गया। आज समय ये हो गया कि माओं के पास समय नहीं है, और आज वो सीरियल्स जो हैं हमारे टेलीविजन पे वो ज़्यादा भारू हो जाते हैं। पर वही कह रहे थे कि एक बच्चे के जब वो जन्म से जब तक वो बड़ा होता है, अगर माँ उसके मन में ऐसी कहानियाँ कथाएं के साथ जिसके साथ संस्कार बन सके, तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसका। जी, यही वजह थी और यही तरीका भी था जो माँ बाप के सानिध्य से, नाना नानी से, नानी की कहानियाँ क्या कहा करते हैं होती थी, तो जो उनसे वो सीखता है दैट लास्ट फॉर एवर। एब्सोल्युटली। या आपकी वैसे अभी हम इस बात को शुरू करने से पहले मुझे भी एक इस तरह की बात याद आई। कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन में कोई सुनी हुई बात वो जाके बहुत देर बाद आपको ध्यान आता है कि अरे इसका तो ये मतलब था। हमारी एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि उनकी नानी या दादी उनकी एक बात कहा करती थी। वो कहती थी रबदा की पाना एथों पुटना ते एथे लाना। लेकिन वो कहने लगी कि वो बात कई वर्षों पश्चात, उस बात को 50 साल हो गए, वो इट मेक सेंस टू मी नाउ कि किस तरह से वहां से उठा के वहां रखने का अर्थ क्या, कि किस तरह से हमारी बाहर जाती हुई एनर्जी, विषयों में भटकता हुआ मन, हमारी सारी दौड़ बाहर की तरफ है। किस तरह से उस बाहर की दौड़ को समेट के हमने अपने अंदर करना है, क्योंकि भगवान तो वहीं पर है, उसे कहीं से लाना नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह से कभी कभी ये चीजें इट मेक सेंस आफ्टर लॉन्ग टाइम। एब्सोल्युटली जी, क्योंकि एक बार ही कहते हैं कि दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाए ना, वो कहीं नहीं जाती, वो वहीं रहती है। लेकिन कई बारी क्योंकि बचपन में तो ये एक तरह का आम तौर पे हमें क्या मालूम कि क्या माएँ या क्या हमारी नानी दादी जो हमें बता रही हैं, वो तो सिर्फ एक समय होता था कि सुनने का। लेकिन अगेन मैनी ए टाइम्स वो चीज़ें जो हैं आपको बाद में जाके याद आती हैं। जैसे पतंजलि की हम बात कर लें या अकबर बीरबल की बात करते हैं, तो वो कहानियाँ कई बारी जब आप ना बड़े हैरानी, आप एकदम मगन होते हैं और कई बारी आपको लगता है यार ये चीज़ मैंने सुनी और ये वो थी। यस, देन यू ट्राई टू रिकलेक्ट दैट। जी। तो पिछली बार जैसे हमने अजामिल की बात की, तो अजामिल जो हैं वो उस वेश्या के प्रेम में पड़ के उन्होंने अपना पूरा जीवन वहां लगा दिया और अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, उन सबको छोड़ दिया, और एक महात्मा के छोटे से, दोबारा से कहना चाहिए कि सत्संग में आके उन्होंने अपने बेटे का नारायण नाम रख दिया। और फिर जब मृत्यु के समय यमदूत उनको लेने आए और उनके शरीर से सूक्ष्म शरीर खींचने लगे, प्राणों को खींचने लगे, तो उन्होंने देखा कि वो विष्णु के दूत आए और उन्होंने मना किया। और हमने देखा कि पिछली बार की यमदूतों ने पूछा कि आप हमें क्यों मना कर रहे हैं, हम तो अपना जो है कर्तव्य कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग आवर ड्यूटीज, तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं। तो उसके बाद जो विष्णु दूत थे उन्होंने कहा कि अगर तुमको इतना कर्तव्य का ज्ञान है तो हमें बताओ कि ये किस तरह से कर्मों का तुम्हारे जो हम पाप करते हैं उनका साक्षी कौन है और उसका दंड का विधान कैसे होता है। ये बात हमने पिछली बार की। तो अब ये वो सारी बातें सुन के कि हम जिस वक्त कर्म करते हैं, पाप करते हैं, कोई ना भी देख रहा हो, तो हमारा मन, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, अग्नि, काल, ये सभी कुछ जो है वो हमारे उन चीजों का साक्षी होता है। तो
उससे उन्होंने कहा कि वो हमें पता चल जाता है कि किस मनुष्य को क्या दंड देना है, राइट, उसका निर्धारण हम उससे करते हैं। ठीक है। तब उसके जवाब में विष्णु दूतों ने कहा, उन्होंने कहा कि आप इतनी धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि दंड का पात्र कौन होना चाहिए और कौन नहीं। क्योंकि जैसे कि शास्त्र कहते हैं, जैसे सत्पुरुष कहते हैं, जैसे महात्मा लोग कहते हैं, बड़े बड़े गुरु और ऋषि कहते हैं कि भगवान का जो नाम है उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर देता है। तो उस हिसाब से इस अजामिल के तो सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, राइट, तो आप इनको नहीं लेके जा सकते हैं। ओके। और फिर उन्होंने कहा कि इसके जवाब में विष्णु दूतों ने कहा, लेकिन उसने कोई भगवान का नाम नहीं पुकारा, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा है, और ना उसके हृदय में कोई भक्ति का भाव है, बल्कि उसने भक्ति से नहीं, उसने तो आसक्ति से पुकारा, ठीक, उसने भगवान के प्रेम से नहीं, डर से पुकारा। तब वहां पर विष्णु दूतों ने ये फर्दर एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि देखो, जिस वक्त कोई भी मनुष्य जो, उन्होंने एक्चुअली एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत दिया मैटर का। ओके। उन्होंने कहा कि हम मटेरियल लाइफ में देखते हैं कि अगर अचानक ही कोई रखा हुआ कहीं जहर रखा हुआ है और किसी को ना भी पता हो और वो पी ले, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं मरेगा, राइट, क्योंकि उसने बिना सोचे पी लिया। राइट। इसी तरह से अगर कहीं पर ईंधन रखा हुआ हो और वहां अग्नि हो जी, तो वो जो मैटर है वो आपस में काम करते हैं, ठीक, वो वस्तु स्थिति है उनकी, वो उनकी नेचर है, दैट इज हाउ दे वर्क, राइट। और इसी तरह से अगर किसी को अनजाने में अमृत पिला दिया जाए तो वो भी उसी तरह से जाने अनजाने की बात नहीं है, ठीक है। तो भगवान का नाम लिया, चाहे बिना श्रद्धा के लिया, बिना भक्ति के लिया, बिना जाने में लिया, अनजाने में लिया, वो नाम में इतनी पावर है, द वेरी नेचर ऑफ इट, कि वो पवित्र करने वाला है और कई कई कोटि कोटि जन्म की पाप राशि को जो है वो क्लीन कर देता है। अब एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि स्पेशली जिस वक्त कोई व्यक्ति अचानक हम कभी चल रहे हैं और अचानक पैर स्लिप हो जाता है जी, तो उन्होंने कहा फिसलते हुए, कभी छींकते हुए, कभी कोई शरीर का जैसे कहीं चोट लग गई है, उस वक्त अचानक मुंह से निकल आए जी नाम, तो हालांकि हमारा उस वक्त तो कोई इंटेंशन नहीं थी, राइट। लेकिन हरप्रीत जी, एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये जो स्थितियां बताई, फिसलते हुए, छींकते हुए, चोट लगते हुए, जलते हुए, कहीं अचानक आंख में हाथ चल जाता है, तो उस वक्त तो निकलता भी नहीं भगवान का नाम। अगर अंदर संस्कार नहीं है तो उस परिस्थिति में वो निकलता नहीं नाम, राइट। और यही वजह है कि मृत्यु के कठिन क्षणों में, जिस वक्त की सारे शरीर में आपके दर्द है, मन भी अचेतन अवस्था में है, अगर जन्म का अभ्यास नहीं होगा तो उस वक्त भगवान का नाम नहीं निकलता है। सही बात है। सारी उम्र भी आपने जो है अगर इसका अभ्यास नहीं किया, अब हम सोचें, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस तरह से सोचे, अरे ये तो हमें एक एक मैजिक चीज मिल गई जी, कि हम सारी उम्र जैसे अजामिल कर रहा है, वी कैन डू, अपना मन माना आचरण हम कर सकते हैं, स्वच्छंद आचरण, और फिर जिस वक्त मुसीबत होगी तो भगवान का नाम ले लेंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। पर वो भी पॉसिबल नहीं है, जैसे आपने कहा, क्योंकि जो संस्कार बने हुए हैं वही प्रकट होते हैं बाहर, वो प्रकट होते हैं। और ये जो नारायण का नाम उन्होंने आसक्ति वश लिया था, लेकिन फिर भी जैसे कि उन्होंने कहा कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो जो है आपके सभी पापों को जला के नष्ट कर देता है। तो जिस प्रकार से ये अजामिल ने अनजाने में ही सही नाम स्मरण करके अपनी गति को सुधार लिया, अब क्या हुआ कि जब विष्णु दूतों की इस तरह से इंटरवेंशन करने पे यमदूतों ने उनको छोड़ दिया और वो वापस अपने चेतन अवस्था में आ गए, राइट। और फिर जो है अब उन्हें, क्योंकि ये सब देख चुके थे, राइट। सो क्या इससे उनको रियलाइजेशन होती है और क्या दोबारा से वो जो अपनी उन्होंने गलती है उसको क्या स्वीकार करते हैं और क्या दोबारा से वो उस रास्ते पे आते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं इस ब्रेक के बाद जी।
ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰਲਾ ਛਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਮਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ परिवर्तन ਹੁੰਦਾ है कि नहीं होता, इस बारे आओ गलबात करते हैं रजनी शर्मा जी जी। सो क्या होता है इसके बाद जी? इसके बाद जब अजामिल ने वापस आए चेतन अवस्था में, तो उनका हृदय जो है वो पश्चाताप से भर गया। उन्होंने कहा, ये मैंने क्या किया जी, मेरा अनजाने में किया हुए पाप के जो एक पुण्य जिसको कहना चाहिए भगवान का नाम, उसने इतना मुझे मदद की है। और अगर मैंने सच में पूरे अपने जीवन में ये सब भक्ति और सब की होती जी, तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन फिर भी जब उनको समझ आई, बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया, उसके बिना किसी अपराध के कारण। इसके अलावा मैंने अपने माता पिता, वृद्ध माता पिता जो असहाय थे, जिनको मेरी आवश्यकता थी, जिनको मेरी सेवा और मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी, उस वक्त मैंने उनको छोड़ दिया। बहुत उनको अपने ऊपर आत्मग्लानियां आने लगी और उन्होंने तब अपने मन में विचार किया कि मैं अब अपना बचा हुआ जीवन इंद्रियों का संयम करके नियम से उससे रहूंगा, हर एक से प्रेम का व्यवहार करूंगा, दान पुण्य जो भी मेरे से जो भी अच्छे कर्तव्य बन पड़ते हैं वो मैं सभी करके अपने जीवन को सुधारूंगा। और साथ में ही उनको ये भी उन्होंने देखा कि भगवान कितने करुणावान हैं कि मेरे सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके भी मेरे पुकारने पे उन्होंने मेरी मदद के लिए जो विष्णु दूतों को भेजा। तो शुकदेव मुनि ने फिर राजा परीक्षित से कहा, तो इस तरह से जो है वो एक भगवान के अनजाने में लिए नाम ने अजामिल का पूरा जीवन बदल के रख दिया। तो परीक्षित, जो व्यक्ति मोक्ष की कामना करते हैं, जो व्यक्ति अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो सत्संग करें और भगवान के नामों में प्रेम और श्रद्धा रखें। राइट। और उसके अंदर अगेन वही बात इससे साबित होती है कि इट्स नेवर टू लेट। इसमें कोई शक नहीं कि आम तौर के ऊपर ना आज एक सिस्टम हमने बना लिया कि हम जब भक्ति की बात आती है या भगवान के नाम की बात आती है, अभी तो सारी उम्र पड़ी है यार, बुजुर्ग होके कर लेंगे, समा तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जैसे आपने बात की कि जो हम संस्कार बनाई जा रहे हैं, जो हम फाउंडेशन ले कर रहे हैं अपने, जो भी हमारी सोच है, तो अल्टीमेटली वही चीज़ें ज़्यादा आगे जाके भारू हो जाना है। तो अगर बचपन से ही ये चीज़ें जो हैं अगर बच्चों में डाल दी जाएँ तो यकीनन तौर के ऊपर एक अच्छा समाज जो है हम देख सकते हैं। जी। अब राजा परीक्षित ने जब ये शुकदेव मुनि की बात सुनी, तो आप देखें कि वो राजा हैं, बहुत राजकाज चलाते हैं, तो उनके मन में कुछ प्रश्न डिफरेंट तरीके से आते हैं। उन्होंने शुकदेव मुनि से कहा कि मुझे इस बात में थोड़ा सा और मैं जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त वो यमदूतों ने जाके यमराज से कहा कि हमें इस तरह से विष्णु दूतों ने भगा दिया और आपका काम करने नहीं दिया, तो यमराज को कैसा लगा? क्योंकि वो तो पूरे मृत्यु के नियंता हैं। सारा संसार का कामकाज उनके शासन में चल रहा है, तो वो उनको ये चीज से बॉदरेशन नहीं हुई दैट somebody could, how could somebody interfere in my area, my jurisdiction? Absolutely. तो उन्होंने पूछा कि फिर क्या हुआ, मैं वो जानना चाहता हूँ। जी। तो फिर यहाँ पर शुकदेव मुनि ने उन्हें कहा, उन्होंने कहा कि जब यमदूतों ने जाकर उनसे यमराज को सारी बात बताई कि किस तरह से वो इस तरह से नियत मृत्यु के समय अजामिल के प्राण खींच रहे थे, तो विष्णु दूतों ने उस तरह से मना किया, तब उस वक्त यमराज ने विष्णु दूतों को कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस जगत का शासक और नियंता हूँ, पर असल में मेरे से ऊपर एक परम शक्ति है, परम पिता परमेश्वर, जिनके आश्रम में ये सारा जगत चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनसे शक्ति लेके इस जगत का स्थिति करते हैं, क्रिएशन करते हैं, स्थिति करते हैं और उसका प्रलय करते हैं। तो
वो जो हैं ही इज द अल्टीमेट, जो चर अचर को चला रहे हैं, तो उनके नाम में बहुत पावर है जी। तो अगर उन्होंने आपको रोका और आपने उनको आदर दिया तो मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आपने ऐसा किया, क्योंकि जिस भगवान के अधिकार में ये सारा चर अचर जगत काम कर रहा है, उनके नामों का पवित्र कीर्तन, श्रवण, कथा, वार्ता, सत्संग जहां हो रहे हों, यमदूतो तुम तो उस तरफ झांकना भी मत। उन्होंने उनको आदेश दिया। उन्होंने कहा लेकिन जो लोग घर गृहस्थी, लोभ, तृष्णा, अपने जीवन को भूल के बैठे हैं, कर्मों के प्रसंग में रचे हुए हैं, तुम उन्हीं को मेरे पास लाया करो। उन्हीं को दंड देने का अधिकार हमारे पास है जी। और उनको तुम लेके आओ, वो पाप के भागी हैं। लेकिन जो लोगों ने भगवान के मन को हृदय से, श्रद्धा से समझ लिया इस बात को जी, उनकी तरफ तुम नहीं जाओ। तो हम ये समझते हैं कि इस कथा से कितना अभय भी हमको मिलता है, कितनी एक निश्चिंतता आती है मन के अंदर कि अगर हम अपने जो भी दैनिक जीवन के काम काज हैं, कर्तव्य हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन साथ में उतने ही प्रेम से भगवान का नाम श्रवण कीर्तन भी करते हैं, दैट वी आर ऑन द राइट पाथ एंड एट द एंड ऑफ द टनल somebody is there to take care of everything. एब्सोल्युटली जी। अगेन माइथोलॉजी को मैं टच नहीं करूंगा, लेकिन जो एसेंस है उसको बारे में ज़रूर, क्योंकि आज ये अगेन डबल स्टैंडर्ड्स भी जो यहाँ पे हो रहे हैं कि चलो यार कुछ कीर्तन वगैरह पाठ भी कर लो और साथ में ये दुर्व्यवहार जिसके आपने के दुर्कर्म जो हैं उनको भी आप करते रहो, तो ये हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, ना कि किसी और को बना रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे आपने पिछले हफ्ते जो बात की थी कि क्या चीज़ जो है जो हमें देख रही है वो हमारी कॉन्शियंस है, वो हमेशा हमें राइट गाइड करती है। ये अलग बात है हम कई बार इसको दबा के अपनी ईगो जो है अपनी मनमर्जी करके उस तरफ चल पड़ते हैं जी। क्योंकि जो मन पे संस्कार पड़ते हैं जी, वो सूक्ष्म संस्कार उन कर्मों के ही पड़ते हैं। राइट। चाहे हम दुनिया से छुपा लें पर हमारा मन जानता है, और मन के वो संस्कार हैं जो आगे की गति को तय करते हैं। राइट, एब्सोल्युटली, कोई शक नहीं जी इसमें। क्योंकि वो अगर जैसे हमने पहले भी बात की थी, अगर वो फाउंडेशन बन जाए और इसके लिए अगर ये अभ्यास शुरू किए जाएं कि अगेन इट इज़ नेवर टू लेट, जैसे हम कहते हैं कि जब भी समझ आए, सुबह का भूला अगर घर को शाम को आ जाए तो वो भूला नहीं कहेंगे हम उसको। तो अगर हम अभी से ये कोशिश करें कि जिस भी धर्म में हमारी आस्था है वो उसके जो संस्कार हैं, उसके जो मूल वैल्यूज़ हैं, वो अगर हम बच्चों में इंस्टिल शुरू करें करनी, और एज एग्जाम्पल रोल मॉडल बन के अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर के ऊपर, तो डेफिनेटली आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे गलत तरफ चढ़ रहे हैं और ये आम तौर पे सुनने को मिलता है ड्रग्स और वायलेंस और क्या कुछ नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से अगर ये सोच में उनके एक बात बैठ जाएगी तो वो साइड ट्रैक नहीं होंगे और एक सही रास्ते पे चलेंगे। इसके अलावा भी हरप्रीत जी आप देखें कि ये अजामिल के पूरे व्याख्यान से कितना अच्छा अजामिल के संस्कार थे, लेकिन सिर्फ देखने से, बिल्कुल देखने से वो अपने चित्त को काबू नहीं रख सकते। हमारे बच्चों के पास आजकल इंटरनेट पे क्या कुछ नहीं अवेलेबल है, कितने उसके संस्कार गंदे पड़ते हैं मन के अंदर, गलत संस्कार पड़ते हैं और आगे जाके उनके जीवन को कितना पतन की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वही है ना जी, क्योंकि पता नहीं है वो इसको आज एक इस दुनिया में जो चीज़ें देखने को या जो 5 सेंसेस हैं हमारे, वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो गए बजाय कि ये एसेंशियल वैल्यूज़ जो थी। और पर अगेन उसके अंदर भी ये नहीं कि ये पक्का है। जैसे अजयमल जो था, बड़े एक जैसे आपने बताया था बड़े माने थे, ये एक संत थे, लेकिन एक ही चीज़ से वो काम पे काबू नहीं कर सके और उनका सारा जीवन जो है किसी और तरफ चल पड़ा। तो इसीलिए हम लोगों को कितना सेलेक्टिव होना चाहिए कि हम क्या देखें, क्या सुन रहे हैं। बिल्कुल, हाउ सेलेक्टिव वी शुड। तो जिस तरह से जो आहार विहार इज सो इम्पोर्टेंट, एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर हम लोग हमारा सारा दिन अगर हम चित्र देखते हैं कामोत्तेजक, उस तरह की फिल्में देखते हैं, उस तरह के वातावरण में रहते हैं, उसी तरह का संगीत सुनते हैं, ये मन को बहुत विपरीत दिशा में ले जाता है, बिल्कुल अधोगति में ले जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले एक मौका मिला कहीं जाने का और वहाँ पे कुछ ऐसे ही चीज़ें थी जो
परफॉर्मेंसेस थी कुछ ऐसी और गीत संगीत था। जी। तो मैं हैरान हो रहा था कि वहाँ पे जब मैंने वो लोग देखे और उनसे ही जब बातें होती हैं तो कहते हैं यार आज समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, हमारे बच्चे जो हैं सुनते नहीं हैं, हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, हमारे बच्चे वो कर रहे हैं। तो मैं जस्ट रियलाइज़ कर रहा था थोड़ा सा, मैंने कहा कि अगर फाइन ट्यूनिंग करके देखें कि हम इनपुट क्या ले रहे हैं अपने अंदर, जी जो हमारे इनपुट ले रहे हैं हम, जो जैसे वो गीत सुन रहे हैं और उसको तो उस समय आइटम सॉन्ग्स करके वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम बड़ा नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं कि उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे में जाके बस रही हैं और अल्टीमेटली उन्हीं चीज़ों ने हमें आगे फॉरवर्ड करना है, किस तरफ हमने जाना है। जी जी। अभी देखिए, जो मैं फिर अगर इस कथा पे दोबारा आऊं तो अजामिल ने जैसे उस स्त्री और पुरुष को देखा, जी। हमारे पाश्चात्य देशों में इसके लिए एक शब्द बच्चे यहाँ यूज करते हैं, पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। एब्सोल्युटली। तो वो तो आम यहाँ पर देखते हैं। Right. तो जो नए नए अभी युवक युवतियां हैं, किस तरह का प्रभाव उनके मन के ऊपर पड़ता है। जी। तो अगर घर से उनको अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे तो उनके किसी भी दिशा में भटकने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ कितने जाते ज्यादा हैं। बढ़ जाते Absolutely जी, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपने टच किया, क्योंकि ये कथा के ज़रिए जो आज मैसेज जाता है कि आज जो ये पीडीए की आपने बात की है, आज ये ओपननेस और कहा जाता है ये तो मॉडर्निटी है, लेकिन मॉडर्निटी का ये मतलब नहीं कि आप ये सब चीज़ों को डिस्प्ले करें और ये चीज़ों को हम एक्सेप्ट करें। हर एक कौम, हर एक मज़हब, हर एक कल्चर का कोई ना कोई एक तार बनाई हुई है कि उसके में ही रह के, और अगर हम इसको सिर्फ साइडलाइन करते जाएंगे तो जो रिजल्ट्स हैं हमारे सामने हैं, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करते हैं कि कहाँ पे खड़े हैं। अगर नहीं ठीक हो रहा था तो हम कुछ चेंजेस लाते हैं। तो अगर आज समाज में हमारे ये सब कुछ चल रहा है और ये चेंज नहीं आ रहा, तो लेट्स लुक इनवर्ड एंड सी वेयर वी हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड हाउ वी कैन रेक्टिफाई इट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। सो इस नाल कर दें जी आज दे इस प्रोग्राम की समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 6046037555 या फिर ईमेल राਹੀਂ harpreetsing@gmail.com। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡੋ ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਥਰੂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।